दमोह जिला अस्पताल में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान 16 कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले, जबकि कार्य में लापरवाही बरतने वाले 5 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। निरीक्षण के बाद कुल 21 कर्मचारियों पर कार्रवाई की स्थिति बनी। कलेक्टर ने दवा स्टोर रूम का भी निरीक्षण किया, जहां दवाओं की मांग समय पर पूरी नहीं होने, स्टॉक और रखरखाव में कमियां तथा फ्रीजर बंद मिलने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाओं की उपलब्धता प्रशासन की प्राथमिकता है। लापरवाही और अनियमितता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने आकस्मिक रूप से जिला चिकित्सालय और फिर उसके बाद सीएमओ कार्यालय में पहुंचकर दवा सेंटर का अवलोकन किया है। क्या पाया, क्या करते हैं? जब हमारे द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है, तब देखने में आया कि कई अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। जब डॉक्टर से कहते हैं कि दवाई क्यों नहीं है, तो बोले सर हमने इंडेंट भेज दिया है, 3-3 इंडेंट भेज दिए, 4-4 इंडेंट भेज दिए, लेकिन दवा नहीं आती है। अंततः हमारे जो मरीज भाई दवा कराने आते हैं, उनको बाजार से दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी व्यवस्था को देखने हम आज यहाँ आए थे कि स्टोर रूम में दवा है, यदि है तो उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही, उनको इशू क्यों नहीं की जा रही समय पर। तो देखने में आया कि जो 2025 के भी इंडेंट पेंडिंग पड़े हैं। 2025 में जिनने डिमांड की थी 30 इंडेंट अभी भी पेंडिंग है, और 2026 के 39 इंडेंट पेंडिंग है। मतलब जबकि दवा तो ऐसी चीज़ है कि आज अगर इंडेंट आया, अगर अपने पास दवा उपलब्ध है तो आज ही इशू हो जाना चाहिए। प्रयास होने अधिकतम कल हर हाल में इशू हो जाना चाहिए, विदिन 24 आवर्स इशू हो जाना चाहिए, लेकिन समय पर इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करा दिया गया है। साथ ही यहाँ अंदर देखने पर जब स्टॉक चेक किया गया है तो 8 चीज़ों का मिलान किया गया, जिसमें 6 में विसंगति पाई गई। शासन के निर्देश हैं कि जो अपना ई दवा पोर्टल है, MP ई औषधि पोर्टल, इसके माध्यम से ही इशू होना है, इसके माध्यम से ही एंट्री आवक होना है, जावक दोनों होना है। मतलब कोई भी कभी भी स्टॉक चेक कर सकता है, स्टॉक 100% मिलान होना चाहिए। ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। शासन के स्ट्रिक्ट निर्देश हैं, इसका पालन भी नहीं हो रहा है। साथ ही दवाइयों में विसंगति पाई गई, कई दवाइयाँ हज़ारों ज़्यादा पाएंगी, कई दवाइयाँ हज़ारों कम पाएंगी। कई ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, उनमें भी विसंगति पाएगी। कई फ्रीजर में जो दवाई होना चाहिए वो फ्रीजर काम ही नहीं कर रहे हैं, बंद पड़े हैं, उनमें दवा रखी हुई है, वो भी घातक हो सकती है, क्योंकि डेट तो उस पर डाली है कि सही है, पर जब किसी को भी उसका उपयोग करेंगे डॉक्टर लोग, तो वो कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। इसी तरह से एक्सपायरी दवाइयाँ भी बहुत सारी पाई गई। तो सारे निर्देश CMHO को दिए गए हैं कि तत्काल इसको व्यवस्थित करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके अवगत कराएं। साथ ही CMHO कार्यालय में 16 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उनकी भी 3 दिन की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। आज रोक करके ये आदेश हमको प्रस्तुत करेंगे, ताकि लोगों को समय पे दवा मिले, समय पे उपचार मिले। जैसा कि अभी आपके सामने एक माता जी, एक भैया, दोनों आए थे कि इनके एक पेशेंट इनके आए थे दवा कराने, पर समय पे उपचार और सही उपचार न मिलने के कारण कहीं ना कहीं इनके साथ छल हुआ है या गलत हुआ है, उनको दुखी होना पड़ा है। जबकि लोग बड़ी आशा लेके आते हैं कि अस्पताल जाएंगे तो हमारे जो भी मरीज हैं वो ठीक होंगे और उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पर समय रहते ऐसा नहीं होगा। तो उनके लिए कमेटी बना करके दोनों केसों में विस्तृत जांच रिपोर्ट आज ही जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं, और जैसी भी इसमें रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और लोगों को न्याय मिले।